टाटा हैरियर की ऑफ रोड परफॉर्मेंस तो आप देख चुके हैं, लेकिन आमतौर की ज़िंदगी में आप ऑफ रोड से ज़्यादा ऑन रोड एक्सपीरियंस करते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि टाटा हैरियर ईवी ऑफ रोडिंग के साथ साथ ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसी लैंड करती है, क्या कुछ यूजेबल फीचर्स मिल रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कितनी रेंज ऑफर करती है रियल टर्म्स में। ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। बैक अगेन विद टाटा हैरियर ईवी और इस बार ऑन रोड परफॉर्मेंस के साथ। हैरियर ईवी के साथ ऑफ रोड परफॉर्मेंस हम पहले थोड़ी आजमा चुके हैं। आज मौका है इसकी पावर, इसकी ऑन रोड कैपेबिलिटीज को आजमाने का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके फीचर्स को, इसकी टेक को चेक करने का। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग की, क्योंकि हैरियर ईवी की अब कंप्लीट प्राइस लिस्ट हमारे सामने है। शुरुआत होती है 21.5 लाख के साथ, जो कि बेस वेरिएंट का प्राइस है, और टॉप स्पेक यानी स्टेल्थ वेरिएंट के लिए 30,23,000 रुपये आपको चुकाने होंगे। ये सभी प्राइसेस एक शोरूम है। अब क्योंकि ये दो बैटरी पैक के साथ आती है, एक है 65 किलोवाट का, दूसरा है 75 किलोवाट का। रेयर व्हील ड्राइव भी मिलता है, क्वाड व्हील ड्राइव भी मिलता है। तो थोड़ी सी प्राइसिंग आपके लिए ब्रेक कर देते हैं ताकि आसान रहे आपके लिए समझना कि कितनी कीमत किस वेरिएंट के लिए आप चुका रहे हैं। तो सबसे पहले 65 किलोवाट बैटरी पैक की बात करें तो आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं इसमें, एडवेंचर, एडवेंचर एस और साथ ही फियरलेस प्लस। कीमत शुरू होती है 21.5 लाख से और जाती है ऊपर 24 लाख तक। वहीं दूसरी तरफ आता है 75 किलोवाट का बैटरी पैक। इसमें भी अगेन 3 वेरिएंट मिलते हैं, फियरलेस प्लस, एम्पावर्ड रेयर व्हील ड्राइव और एम्पावर्ड क्वाड व्हील ड्राइव। यहाँ कीमत 25 लाख से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाती है 29 लाख रुपए तक। यानी जो क्वाड व्हील ड्राइव वेरिएंट है उसके लिए आप 29 लाख रुपए चुकाएंगे। स्टेल्थ वेरिएंट भी आता है जिसमें 4 स्पेसिफिक ट्रिम्स हैं और यहाँ पर जो टॉप स्पेक प्राइस है वो 30,23,000 है। बुकिंग जिसकी ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं, आप ऑथोराइज टाटा डीलरशिप या फिर टाटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इसे बुक कर सकते हैं। एडिशनली जो टाटा के ईवी कस्टमर्स हैं उनके लिए एडिशनल एक्सक्लूसिव लॉयल्टी बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं वर्थ ₹1 लाख अगर आप टाटा हैरियर ईवी ऑप्ट करते हैं। हैरियर ईवी की बॉडी लैंग्वेज, रोड प्रेजेंस वेरी मच लाइक आइस काउंटर पार्ट की ही तरह है। हालांकि आपको डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट्स डेफिनेटली दिखेंगे आइस वर्सेस ईवी वर्जन में। फॉर इंस्टेंस आपको ब्लैंक्ड ऑफ ग्रिल मिलती है, नीचे की तरफ वेंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर ये एल्यूमिनियम सिल्वर फिनिश दिया गया है नीचे की तरफ लोअर बम्पर में। एयर वेंट्स दोनों साइड में मिलते हैं। एलईडी हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स मिल रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको डेफिनेटली ईवी है तो फ्रंट स्पेस भी मिलता है। दिखाते हैं आपको, ये देखिए। तो अगर आप रेयर व्हील ड्राइव वेरिएंट के साथ जाएंगे तो 67 लीटर्स का फ्रंट स्पेस मिलता है। ऑल व्हील ड्राइव के साथ जाएंगे तो 33 लीटर्स का फ्रंट स्पेस मिलता है। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। ऑटो फोल्डिंग ORVMs मौजूद हैं। यहाँ .EV की बैजिंग आपको मिलती है। सेंसर बटन्स भी फ्रंट डोर हैंडल्स पर दिए गए हैं। रेयर की तरफ बूट दिखाना स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। बूट को ओपन करने के लिए थोड़े से एफर्ट्स आपको लगेंगे क्योंकि यहाँ दिए गए एक पुश बटन के जरिए आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो पहले तो पुश बटन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसे एक बार पुश करेंगे तो इसका बूट थोड़ा टाइम लगाएगा लेकिन ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको 502 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है, यानी मीडियम साइज बैग, लार्ज बैग्स या फिर स्मॉल साइज के बैग आसानी से आ सकते हैं। यूजेबल और एक अच्छे साइज का बूट स्पेस इसमें मौजूद है। यहाँ नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील और टूल किट वगैरह मिल रही है। लेकिन अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि टाटा के मुताबिक हैरियर ईवी टेक लोडेड है, कई इंटरेस्टिंग फीचर्स मिल रहे हैं। आइए। हैरियर ईवी में आपको इंटीरियर्स में कई इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स मिलते हैं, यूजेबल फीचर्स मिलते हैं। ऑल्दो अंदर का लेआउट आपको
स्टैंडर्ड हैरियर ईवी जितना ही मिलेगा उसी तरीके का स्पेस भी आपको इसमें मिलेगा। डुअल टोन थीम पूरे ही केबिन में दिखाई देगी। बड़ी पेनोमिक सनरूफ है जो इसके केबिन को डेफिनेटली एयरी बनाती है। लेदरेट सीट्स आपको मिलती हैं। लेकिन अब बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, जिसका साइज 14.5 इंच का है। 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स को देखेंगे तो फिलहाल जो आप ये देख रहे हैं ये रियर व्यू मिरर आप देख रहे हैं, लेकिन ये डिजिटल IRVM भी बन जाता है एक टैप पर। ये देखिए, यानी जो पीछे की तरफ कैमरा माउंटेड है उससे आपको पूरी लाइव फीड मिलती है। ये आप देखिए इसमें डैश कैम का भी ये काम करता है। वहीं अगर इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायर्ड आपको ये फीचर मिलता है। इसके अलावा अमेजॉन एलेक्सा, ऑटो पार्क असिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, यानी ये गाड़ी अपने आप पार्क हो सकती है। फीचर आपको आगे यूज़ करके भी दिखाएंगे। यहाँ क्लाइमेट कंट्रोल्स, कस्टम टेरेन मोड, डिजिटल एक्सेस, ये तमाम फीचर्स इसमें दिए गए हैं। मैं एक बार आपको ऐप दिखा देती हूँ। तो इस ऐप पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। व्हीकल का स्टेटस क्या है, डोर ओपन है, चार्जिंग कितनी है, 92% रेंज आपको कितनी मिल रही है। साथ ही आपके इस टाइम जो ब्लोअर्स है, जो एयरकॉन्स है वो फंक्शन कर रहे हैं, गाड़ी अनलॉक है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलती है। और इस ऐप के थ्रू आप पेमेंट्स भी कर सकते हैं अगर आप गाड़ी को कहीं भी चार्ज करते हैं। अब रिमोट के थ्रू ये कैसे पार्क होगी वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर या तो इस सेंट्रल कंसोल में दिए गए ऑटो पार्क बटन को क्लिक करना है, या पर इस स्क्रीन पर दिए गए ऑटो पार्क असिस्ट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। हम करते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ ये ऑटो पार्क असिस्ट का जो फंक्शन दिख रहा है मेन स्क्रीन पर, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ क्योंकि कोई पार्किंग नहीं है तो हमें पार्किंग स्लॉट आइडेंटिफाई करना है। हम सपोज करें यहाँ पार्किंग स्लॉट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर ब्लू मार्क आ रहा है तो यानी इट्स ओके। हम इससे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको ऑटो पार्किंग और रिमोट पार्किंग दो ऑप्शन मिल रहे हैं। अब क्योंकि हम रिमोट पार्किंग करना चाहते हैं तो हम रिमोट पार्किंग को क्लिक करेंगे। रिमोट पार्किंग को करने के लिए आपका व्हीकल P मोड में होना चाहिए, जो कि इस समय पार्किंग मोड में, शिफ्ट टू P। और अब हम की लेकर बाहर निकल जाएंगे। अब हम की के साथ बाहर निकले हैं और यहाँ की पर ये जो बटन मौजूद है इसको आपको प्रेस रखना है। ये रोटरी नॉब है, ये वेरियस टेरेन मोड्स के लिए, जैसे कि नॉर्मल के अलावा स्नो ग्रास, मड रथ्स, सैंड, रॉक क्रॉल और कस्टम मोड आपको मिलता है। इसके अलावा जो यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं ये बेसिकली ये बूस्ट मोड के लिए है। ये एरो जो आपको दिखाई दे रहा है इसे आप ऑन करेंगे। अगर हम बूस्ट मोड को ऑफ करते हैं उस टाइम इसकी रेंज आ रही है इको मोड में 420। अगर आप 420 से बूस्ट मोड को ऑन करेंगे तो सीधे 360 किलोमीटर की रेंज हो जाएगी, यानी 60 किलोमीटर की रेंज ड्रॉप मिलती है। अब बात करते हैं इसकी एक्चुअल पावर की, इसकी ऑन रोड परफॉर्मेंस की, क्योंकि अगर आप हैरियर ईवी खरीदेंगे तो शायद ऑफ रोडिंग से ज़्यादा ऑन रोड एक्सपीरियंस ही आप इसका आजमाएंगे, ज़्यादा वक्त इसके साथ बिताएंगे। तो कैसा परफॉर्म करती है ये ऑन रोड, एक्चुअल में कितनी रेंज मिल रही है, ये सब देखते हैं। हैरियर ईवी का जो पर्टिकुलर वेरिएंट हम ड्राइव कर रहे हैं इसमें डुअल मोटर है। फ्रंट मोटर 158 HP की पावर देता है और रेयर मोटर 238 HP की, और मैक्सिमम टॉर्क जो मिलता है वो 504 Nm का है, यानी ओवरऑल फिगर्स काफी पावरफुल है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो ड्राइवर सीट पर बैठते ही सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे कि आपको एक्सीलेंट ऑलराउंड विजिबिलिटी मिलती है। बोनट व्यू काफी क्लियर है और साथ ही टाइट स्ट्रीट्स पर ऐसी स्थिति में नेविगेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। डिस्पाइट जो साइज हैरियर ईवी का है इसमें आपको स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन मिलता है अक्रॉस ऑल ड्राइव मोड्स, जिसकी वजह से ओवरटेकिंग काफी एफर्टलेस हो जाती है। अगर आप बूस्ट मोड को एंगेज करते हैं तो ज्यादा एक्साइटिंग फील करते हैं, क्योंकि एक नोटिसेबल सर्ज महसूस होता है एज सुन एज आप इस मोड को ऑन करते हैं। हैरियर ईवी का इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग सिग्निफिकेंटली लाइटर है अपने आइस काउंटर पार्ट के मुकाबले। इसमें आपको स्पोर्ट मोड भी मिलता है स्टीयरिंग के लिए, जिसमें आपको थोड़ा सा वेट फील होता है और ज़्यादा एंगेजिंग एक्सपीरियंस ये लैंड करता है। आउट ऑन द हाईवे हैरियर ईवी आसानी से क्रूज करती है।
जो रियली स्टैंड आउट होता है वो है इसकी राइड क्वालिटी। सस्पेंशन बेहतर है, बम्प्स आसानी से सोक करता है और एक ओवरऑल प्लश एक्सपीरियंस सारे पैसेंजर्स को इसमें महसूस होगा। ऑल्दो इसमें थोड़ा सा बॉडी रोल जरूर मिलेगा, लेकिन एक बड़ी एसयूवी है इसीलिए वो तो आप फील कर ही सकते हैं। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो अगर आप ऑफ रोड एंथुसियास्ट हैं तो टाटा आपको ऑल व्हील ड्राइव टेक ऑफर कर रहा है इस गाड़ी में। इम्प्रेसिव क्लेम्ड रेंज है और जो नंबर्स ये गाड़ी ऑफर कर रही है वो इम्प्रेसिव है। परफॉर्मेंस भी कमेंडेबल है और अपने 30 लाख के प्राइस टैग के साथ ये पर्टिकुलर वेरिएंट एक वर्दी ऑफरिंग है। तो हैरियर ईवी की जो बिल्ड क्वालिटी आपको मिल रही है, जो फीचर्स मिल रहे हैं, जो परफॉर्मेंस मिल रही है, ये सब बातें इसके प्राइस को जस्टिफाई करते हैं।